कि यहाँ पर आपके 45 नंबर तो सभी बच्चों के आएंगे, चाहे वो रद्दड़ बच्चा क्यों ना हो, चाहे स्मार्ट बच्चा क्यों ना हो, क्योंकि ये 45। एक बच्चा तो हैरान करा, मेरे 1 घंटे पहले ही पेपर हो गया। अरे भाई, पेपर देने नहीं गया था, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो करने गया था। तो तूने सिर्फ गोले लगाए हैं, और गोले लगाने से ना अगर आप 10 प्रश्न भी छोड़ते हो तो कितने नंबर गए आपके? 60 नंबर गए, सीधा 60 नंबर गए। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि फरवरी लास्ट तक आपको मिल जाएगी, फरवरी एंड तक। लेकिन जो स्टेम है तो फाइनली आज 19 तारीख को एसएससी स्टेम का पेपर भी कंप्लीट हो चुका है। आप अपना पेपर देकर आ चुके होंगे, और पेपर देने के बाद तुरंत घर आने के बाद सबसे पहला सवाल आपके माइंड में जो आप हमसे पूछें कमेंट में, 3 बड़े सवाल आपके हैं। सबसे पहला सवाल है रिजल्ट कब आएगा स्टेम का, कट ऑफ मार्क्स कितने होंगे स्टेम में, और पास मार्किंग कितने नंबर लाने होंगे स्टेम के। तो यार इस वीडियो में आपको सारा का सारा क्लियर होने वाला है। वीडियो को एंड तक देखें बिना कमेंट किए। उससे पहले मेरे बारे में जान लीजिए, मैं हूं आपके साथ आशीष सर। कर दो वीडियो को लाइक, शेयरिंग कर दो अपने दोस्तों को, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि मैं देख पाता हूँ बहुत सारे बच्चे आप में से वीडियो तो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो यहाँ पर हम बात करेंगे, मैंने एक पोल आपके लिए रखा था, वोटिंग की थी, जिसमें मैंने आप लोगों से ही पूछा था कि पेपर कैसा था। तो आप में से बहुत सारे यानी कि लगभग 80-90% बच्चों का एक ही जवाब था कि रीजनिंग बहुत बढ़िया थी, साइंस एवरेज थी, और मैथ टफ था थोड़ा। तो जो मैंने आपसे वोट किया था उसमें आया था 87% मैथ, जिन्होंने कहा मैथ टफ थी, 8% ने कहा कि साइंस टफ थी, और 5% ने कहा रीजनिंग टफ थी। अब मैं आपको बता दूं टफ क्या था। मैंने आपको पेपर से पहले ही बता दिया था कि आपको सबसे ज़्यादा फोकस किस में करना है, और जितने बच्चों ने उस वीडियो को देखा और सेम फॉलो किया उनका तो सिलेक्शन आप ये मान के चलिए कि होगा ही होगा। तो भैया यहाँ पर हम बात करेंगे जो रीजनिंग टाइप है, रीजनिंग के आपके थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि जो आपको एक क्राइटेरिया था, जो आपको मैथ पूछनी थी रीजनिंग का, तो रीजनिंग के आपके पास थे 10 सवाल, है ना, 10 सवाल रीजनिंग के थे। जो मैथ के थे वो थे 35, और जो साइंस के थे वो थे 15। फिर से हम बात करेंगे 6 नंबर के थे, और ये था 5 नंबर का। तो यहाँ पर हम 50 नंबर बात करेंगे रीजनिंग के। तो रीजनिंग के 50 नंबर हर एक बच्चे के आएंगे ही आएंगे, ठीक है। किसी बच्चे का एक सवाल गलत हो रहा होगा तो आप ये मान के चलिए कि यहाँ पर आपके 45 नंबर तो सभी बच्चों के आएंगे, चाहे वो रद्दड़ बच्चा क्यों ना हो, चाहे स्मार्ट बच्चा क्यों ना हो, क्योंकि ये 45 नंबर सभी के आने वाले हैं। रीज़न ये है कि 3 घंटे का पेपर था, पूरा तसल्ली से आपके पास टाइम था। तो जो बच्चे सीरियसली गए थे पेपर देने, 45 नंबर इसमें आने वाले हैं। उसके बाद हम बात करेंगे 35 नंबर का जो मैथ है। ये मैथ में बहुत दिक्कत आई बच्चों को। और अगर हम बात करेंगे 15 नंबर जो साइंस के थे, तो साइंस के तो लगभग क्योंकि एवरेज पेपर था और बच्चों ने साइंस में टाइम दिया है, बच्चों ने सबसे ज़्यादा देखो उल्टा कर दिया। मैंने कहा था रीजनिंग में बहुत कम टाइम देना, लेकिन आपने रीजनिंग को टाइम दिया है, और रीजनिंग को क्या हो गया, इसके चलते आपके पूरे 50 नंबर हो गए सही, 45 नंबर का आपका हो गया सही। मतलब रीजनिंग में किसी के भी मार्क्स नहीं कटेंगे। जो साइंस में उसके बाद आपको टाइम मिला वो आपने साइंस पे लगा दिया। एक बच्चा तो हैरान करा, मेरे 1 घंटे पहले ही पेपर हो गया। अरे भाई, पेपर देने नहीं गया था,
अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो करने गया था तूने सिर्फ गोले लगाए हैं, और गोले लगाने से ना पेपर अच्छा नहीं होता। एक बात मैं आपको बता दूं, और दूसरी बात मैं आपको बताऊं जो बिल्कुल फैक्ट है, चाहे पेपर कितना ही रद्दड़ क्यों ना हो ना, हर बच्चा यही कहता है कि मेरा पेपर बहुत बढ़िया हुआ। क्यों? क्योंकि लिखना तो था नहीं, जहाँ लिखना होता वहाँ पता चलता है कि मुझे आता है कि नहीं आता है, लेकिन गोला तो हर कोई कर ही लेता है ना। तो यही हुआ है इस पेपर में, है ना। तो मेरिट कितनी जाएगी, रिजल्ट कब आएगा, कट ऑफ कितनी जाएगी, उससे पहले आपको यहाँ पे समझना होगा कि जो 90 नंबर है ना, यहाँ पर भी बच्चों के लगभग भैया 85 नंबर आने वाले हैं। यहाँ भी आप ये मान के चलिए कि आपने कितने नंबर का किया है, लेकिन बच्चों ने इसमें भी बहुत टाइम दिया है। और भैया 80 से नीचे जिसके भी आ रहे हैं ना, वो आप ये मान के चलिए कि आपका नहीं होगा। अगर आपके साइंस में 80 से कम नंबर आ रहे हैं तो भैया भूल जाओ, स्टेम नहीं हो पाएगा आपका, क्योंकि बच्चों ने इसमें टाइम दिया था, एवरेज क्वेश्चन थे, सबने सॉल्व किए हैं आराम से। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ वो था हमारा मैथ। और मैथ में भैया बच्चों को टाइम ही नहीं मिला, क्योंकि मैथ का जो पार्ट होता है ना, वो होता है लेंथी। एक ऐसे इजीली सवाल नहीं बनता है। जब भी कोई सवाल आपके सामने है तो उसे आपको सॉल्व करना पड़ेगा, सॉल्व करने में लगता है टाइम। और जिस बच्चे की प्रैक्टिस अच्छी थी, जिस बच्चे की मैथ अच्छी है, उसी बच्चे का सिलेक्शन होगा। चाहे आपने साइंस में 50 में से चाहे आपके रीजनिंग में 50 में से 50 क्यों ना आ जाए, चाहे आपके साइंस में 90 में से 90 क्यों ना आ जाए, सिलेक्शन नहीं होगा आपका। अगर आपने मैथ छोड़ दी या मैथ आपका खराब रहा तो आपके भैया नहीं होगा। बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि भैया मैंने 10 नंबर छोड़ दिए, 10 प्रश्न छोड़ दिए, 15 प्रश्न छोड़ दिए। तो यार सिंपल सी बात है, अगर आप 10 प्रश्न भी छोड़ते हो तो कितने नंबर गए आपके, 60 नंबर गए, सीधा 60 नंबर गए। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि भैया छोड़ना मत, क्योंकि अगर आपने उसे अटेम्प्ट कर दिया और हो ना हो वो सही हो गया तो 6 नंबर मिल जाते आपको। अगर गलत होते तो यार 1.5 1.5 नंबर तो कटता। आपने 1.5 नंबर छोड़ने के चक्कर में 6 नंबर की कुर्बानी दे दी, तो अटक जाओगे आप। 60 नंबर अगर आपके रह गए ना, तो आप ये मान के चलिए कि आपकी नैया डूब गई। अब हम बात करेंगे यहाँ पर, तो जो टोटल आपका था वो था 350, राइट। यहाँ तक क्लियर है। अब आप ये मान के चलिए कि 90 और 50, तो 85 और 50 हमने मान के चले, तो यहाँ पर हो गए आपके लगभग 130, 8 और 4 12, 130। 130 नंबर तो हर एक बच्चे के आ ही आ रहे हैं, वो साइंस में और रीजनिंग में। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। अब जो बाकी बच्चा हमारा मैथ है, क्योंकि मैथ का पार्ट टफ था, एक के लिए नहीं था, वो सबके लिए था। अच्छा, कुछ बच्चों का ये भी डाउट है कि मेरा वाला सेट इजी था, उसका वाला सेट और इजी था, फलाने का सेट इजी था, मेरा टफ था। भैया टफ और इजी कुछ नहीं है, सारे सेट एक जैसे होते हैं, क्वेश्चंस उनके आगे पीछे होते हैं। कुछ क्वेश्चंस उसके 1 से 10 तक होंगे, तो सेम क्वेश्चन अगले के 21 से 30 तक होंगे। तो सवाल चेंज नहीं होते, सबका सेम पेपर होगा। अब यहाँ पर हम बात करेंगे रिजल्ट का, क्योंकि बाकी डोमेन की आपको फरवरी लास्ट तक आपको मिल जाएगी, फरवरी एंड तक। लेकिन जो स्टेम है, उस स्टेम का आपको रिजल्ट लेट मिलेगा, क्योंकि बाकी डोमेन में भी सेकेंड राउंड भी होना है। तो सेकेंड राउंड के चक्कर में जल्दी रिजल्ट देंगे। स्टेम के फर्स्ट राउंड में ही आपका क्लियर होगा, सिलेक्शन आपका हो जाएगा। तो इसमें रिजल्ट चाहे आपका जल्दी आ भी जाए ना, तब भी रिजल्ट जल्दी पब्लिश नहीं किया जाएगा। तो आप ये मान के चलिए कि मार्च फर्स्ट वीक सेकेंड वीक तक आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो हम यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, तो आपको जो रिजल्ट है वो 10 मार्च के राउंड में आसपास में आपको स्टेम का रिजल्ट मिल जाएगा। ओवरऑल जब आप नए सेशन की शुरुआत करते हैं 1 अप्रैल, उससे पहले सभी डोमेन का
रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएगा, सेकेंड लेवल का भी, थर्ड राउंड का भी क्लियर हो जाएगा। क्योंकि आपको नॉर्मल स्कूल में पढ़ना है या एसएससी में पढ़ना है तो अप्रैल पहले से ही आपको 25 मार्च तक सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अगर हम बात करेंगे कट ऑफ की तो इस टाइम में कट ऑफ जो जाएगी ना वो यहाँ पर आप देखोगे तो भैया मैथ का पेपर टफ था, यस बिल्कुल आप मान के चलिए। तो मैथ में अगर आपने 5 सवाल भी छोड़ दिए, सॉरी अगर आपने 10 सवाल भी छोड़ दिए तो 50 नंबर आपके कम हो गए। तो आप ये मान के चलिए कि जो 300 प्लस है ना, 300 प्लस अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं तो आपका सिलेक्शन कंफर्म है, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी आराम से। लेकिन बच्चों ने यहाँ पर गलत आंसर किए हैं, उन्होंने सॉल्व करते टाइम जल्दबाजी के चक्कर में, क्योंकि मैथ का आपको जब पार्ट आया तो आपके पास पूरा टाइम नहीं मिला, और अगर आपने जल्दी ही पेपर ख़त्म कर दिया तो इसका मतलब आपने कुछ भी नहीं लिखा, बेकार लिखा है, राइट। तो जो पासिंग मार्किंग है ना, पास मार्किंग है, वो आप ये मान के चलिए कि 300 प्लस आपके मार्क्स होने चाहिए, उसके आसपास आपको रिजल्ट मिलेगा। क्योंकि सबसे ज़्यादा बच्चों ने फॉर्म भरे हैं वो इस टाइम में भरे, और कमाल की बात है कि एक बच्चे ने 2-2 3-3 फॉर्म भी भरे हैं, लेकिन हर एक बच्चा स्टेम छोड़ना नहीं चाहेगा। दूसरे डोमेन में भले ही वो रह जाए लेकिन उसे स्टेम ज्वाइन करना है। तो बस आप ये मान के चलिए कि आपको अगर 300 यानी कि 300 के प्लस अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बाकी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपके मार्क्स कितने आ रहे हैं आपके अकॉर्डिंग, कमेंट सेक्शन में बताइए। चैनल को भैया सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि इन फ्यूचर भी आपके साथ में सारे अपडेट शेयर करता रहूँगा। जय हिंद।